भ्रष्ट होंगे, बलात्कारी होंगे, मर्डरर होंगे, माफिया होंगे, तो आपको विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। तो जनता इस बार ये कह रही है कि ना हिंदू की बात होगी, ना मुसलमान की बात होगी, ना मोदी की बात होगी, ना बाकियों की बात होगी। जनता कह रही है कि गरीबी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी। अगर सरकार गरीबों की बात सोचती तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, पब्लिक एजुकेशन, इस पे बात सरकार कार में है और बाकी जनता हाहाकार में। देखिए, ऐसा है, शासन तुगलकी फरमान सुना रहा है। गरीबों को आपने जीने दिया है। सरकार में ऐसे भ्रष्ट मिनिस्टर हैं, बलात्कारी मंत्री, विधायक हैं और सरकार उनको सुशोभित कर रही है। और चिन्मयानंद का रेप का केस वापस कर रही है। प्रशासन ने उनको रस्सा लगा के रोक दिया। हिटलर शाही पे उतर आई है। यूपी के भदोही में एक पूजा पंडाल में दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसके बाद से अब प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। शायद अगर इसकी ज़रूरत पहले ही थी, अगर प्रशासन पहले ही चेत जाता तो इस प्रकार की घटना होती ही नहीं। फिलहाल बीएचयू में उन मरीजों का इलाज हो रहा है और काशी की जनता के से ही अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो घटना घटी है कितनी बड़ी है और इस पर क्या होना चाहिए। भैया, क्या नाम है आपका? वैभव त्रिपाठी। वैभव जी, ये जो घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, दुखद घटना है। 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। हम उनके आत्मा की शांति की कामना करते हैं और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए हैं। प्रशासन आज जो चौकन्ना दिख रहा है, प्रशासन अगर इस आयोजन के समय अगर मानकों को देख के गाइडलाइन जारी करता, मानक के अनुरूप पंडाल बनाए जाते, स्पेस देखा जाता, ये सब चीज़ें होती, अग्निशमन की व्यवस्था होती, तो शायद इस मृत्यु को रोका जा सकता था। लेकिन आज चाहे बात करें सरकार की ही या जिला के लोकल प्रशासन की, वो सब मस्त हैं। ऐसा लग रहा है सबने गांजा फूंक रखा है, किसी को कोई फर्क नहीं है। आदमी मरता है, गरीब मरता है तो मरे, ना सरकार के ऊपर कोई फर्क है नहीं। हाँ, ऊपर से सरकार का एक काम है कि चाहे कोई भी बुरी से बुरी दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, बलात्कार, रेप, हत्या हो जाए, सरकार उस पर पर्दा डालना चाहती है। हमेशा की तरह फिर से खाना पूर्ति हो रही है, अब मंत्री पहुंच रहे हैं लोगों से मिलने, क्या कहना चाहेंगे? अब आप बताइए कि मंत्री पहुंच रहे हैं तो क्या जिन माओं के वो बेटे मर गए वो वापस आएंगे क्या? तो ये प्रशासन और ये मंत्री लोग अगर व्यवस्थाओं को ठीक रखते तो आज उन माओं की कोख सूनी नहीं होती। उन जो लोग घायल हैं वो दुर्घटना में इस कदर उनका इलाज है, उनका परिवार उसमें परेशान है, वो न होता। तो ये सीधी बात है कि मंत्री यहाँ सिर्फ कार और सुविधाओं में घूमने के लिए हैं। सरकार कार में है और बाकी जनता हाहाकार में। भैया, अभी बीती दिनों एक और घटना कानपुर में हुई थी, जहां ट्रैक्टर से कुछ महिलाएं दर्शन के लिए जा रही थी। 26 से ज़्यादा मौतें हो गई ट्रैक्टर पलटने की वजह से। उसके बाद शासन का जो है शासनादेश आता है कि अब ट्रैक्टर पर बच्चे और महिलाएं नहीं बैठेंगे। देखिए, ऐसा है, शासन तुगलकी फरमान सुना रहा है। शासन क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करता है? आप कहीं भी किसी भी जनपद की बात कर लीजिए, कहीं भी, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो उचित व्यवस्था सरकार और शासन ने की है जो लोग ट्रैक्टर पे न जाएं? गरीबों को आपने जीने दिया है। महंगाई इस तरीके से चरम पे है, वो आदमी मजबूर है, वो गरीब आदमी जाता है ट्रैक्टर पे। किसी अमीर को देखा क्या ट्रैक्टर पे बैठने को? वो किसान और मजदूर जाते हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं मजबूत करती? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप मजबूत करिए, सस्ते में उनको सुविधा मिले तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो ये सरकार की नाकामी है और सरकार उस नाकामी को ढकने के लिए एक नया नियम जारी कर दे रही है कि नहीं, वो कोई नहीं जाएगा। ऐसे नहीं होता। आप, ये जो सरकार होती है वो कस्टोडियन होती है गरीबों के अधिकारों की। लेकिन आज क्या हो रहा है कि सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है। सरकार कहीं गरीब के बारे में सोच ही नहीं रही है। अगर सरकार गरीबों की बात सोचती तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, पब्लिक एजुकेशन, इस पे बात करती। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं हो। नवरात्र का सीज़न चल रहा है। नवरात्र के 9 दिन अगर बात करें तो महिलाओं को देवी स्वरूप में समझा जाता है। तो क्या ये बस नवरात्र तक ही सीमित है? देखिए, आपने चूँकि धर्म की बात की है, सनातन ये नहीं कहता। सनातन सदैव इस बात के लिए कहता है, ये तो प्रतीकात्मक है कि 9 दिन देवियों की पूजा होती है और पूरे वर्ष ये होना चाहिए। और
लेकिन हो क्या रहा है, सरकार में ऐसे भ्रष्ट मिनिस्टर हैं, बलात्कारी मंत्री विधायक हैं और सरकार उनको सुशोभित कर रही है। तो लोगों को ये लग रहा है, समाज में ये संदेश जा रहा है कि आप भ्रष्ट होंगे, बलात्कारी होंगे, मर्डरर होंगे, माफिया होंगे तो आपको विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, लोकसभा का टिकट मिल जाएगा। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मंत्री मौजूदा सरकार में है, सबसे ज़्यादा बलात्कार और ऐसे जघन्य अपराधों के आरोप हैं मंत्रियों पे। लेकिन चिन्मयानंद का केस वापस होता है। स्वान है सनातन और हिंदुत्व का, और चिन्मयानंद का रेप का केस वापस कर रहे हैं। योगी जी अपने ऊपर लगे सभी चार्जेज वापस कर रहे हैं। है क्या मतलब, सत्ता मिल गई है तो सत्ता का दुरुपयोग करो, अपने ऊपर जितने भी सच्चे मामले हैं जिसकी जांच प्रभावित आप कर रहे हो उनको हटा दो और विपक्ष के लोगों को उन मुकदमों में फंसा दो। तो ये सरकार तो एक तरफा, मैं आपको बता दूं, कल 2 अक्टूबर था, BHU गेट से एक साझा संस्कृति मंच कुछ लोग चलाते हैं, वही संगठन है, उन्होंने गांधी सद्भावना यात्रा वहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए। वहाँ से उनका था कि मैदागिन टाउन हॉल मालवीय जी की मूर्ति से चलेंगे और मैदागिन पर जाके गांधी जी की प्रतिमा पे वो पद यात्रा समाप्त होगी। प्रशासन ने उनको रस्सा लगा के रोक दिया और उसी क्षण बीजेपी के लोग लेके यात्रा आए, उनको नहीं रोका गया, पुलिस प्रोटेक्शन में भेजा गया। अब आप सोचिए कि क्या विडंबना है, इस गांधी के देश में गांधी के नाम पे गांधी सद्भावना यात्रा को रोक दिया जाता है बस इस वजह से क्योंकि वो सत्ताधारी दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और जो सत्ताधारी के दल के लोग करेंगे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो ये पुलिस प्रशासन भी वही काम कर रहा है जो ये सरकार चाह रही है और एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सूबे में और देश में फिलहाल जिस प्रकार के माहौल हैं उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सूबे की सरकार और प्रदेश देश की सरकार एकदम हिटलर शाही पे उतर आई है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट है फिलहाल? देखिए, जनता सब्स्टिट्यूट होती है, ये सब्स्टिट्यूट वाला जो बहाना है ना, ये बीजेपी का प्रायोजित एजेंडा है। आपको मैं बता दूं कि सब्स्टिट्यूट जो विकल्प आपने कहा, 77 में इंदिरा जैसा पूरे विश्व में कोई नेता नहीं था, जनता ने विकल्प चुना और सरकार हार गई। 89 में राजीव जैसा कोई नेता नहीं था, जनता ने विकल्प चुना, कांग्रेस हार गई। 2004 में वाजपेयी जैसा भी कोई नेता नहीं था, 4 में जनता ने चुना और सरकार चली गई। 2014 में क्या मनमोहन सिंह जैसा कोई विकल्प था देश में, लेकिन जनता ने विकल्प चुना। वही जनता 2024-2027 में विकल्प बनाएगी और इस जंगल राज के प्रतिरूप बने भाजपा की सरकारों को उखाड़ के फेंक देगी। आपने 24 की बात की, तो 24 में मोदी जी को टक्कर देने वाली कोई पार्टी दिख रही है आपको? अरे जनता की, मोदी से कोई लड़ाई नहीं है। जनता तो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठेगी नहीं, कोई ना कोई प्रतिनिधि ही होगा। जनता यही तो बात कर रही है। जनता इस बार ये कह रही है कि ना हिंदू की बात होगी, ना मुसलमान की बात होगी, ना मोदी की बात होगी, ना बाकियों की बात होगी। जनता कह रही है कि गरीबी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी और गरीब के हक हुकूक की लड़ाई की बात होगी। तो इन बातों को समझिए। आपसे बात करते हैं भैया, अभी यहाँ पर जो पूजा पंडालों में स्थिति चल रही है, बनारस में भी काफ़ी ज़्यादा रश है ना, आसपास के क्षेत्र में घटना घट चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बनारस में ये हमारे हिंदू संस्कृति का मामला है, जो बनारस में चल रहे हैं पूजा पाठ को मानक अनुरूप गाइडलाइन के तहत किया जाना चाहिए। जो भदोही जैसा कांड हुआ वो अपेक्षा करेंगे दोबारा इस कांड ऐसा ना हो पूरे बनारस में, क्योंकि इसमें हमारी माताएं बहनें और बेटियां जाती हैं जो सुरक्षित रूप से रहें। एक मासूम बच्चे की उसमें मौत हो जाती है, प्रशासन उसके बाद जागता है। देखिए, प्रशासन का तो रवैया यही रहा है, प्रशासन हमेशा से गाइडलाइन नहीं जारी की है। प्रशासन जब कुछ घटना हो जाता है प्रशासन उस पर आ जाती है पर्दा डालने के लिए। प्रशासन हो चाहे सरकार हो, ये हमेशा वही काम करते हैं, फिर आते हैं और जाते रहते हैं, अपना एक प्रोफार्मा करके छोड़ देते हैं ये लोग। भैया क्या कहना चाहेंगे जो घटना घटी? भैया हम तो इस पर यही कहना चाहेंगे कि इस पर अपने प्रदेश की सरकार को और अपने ज़िले के जो प्रशासन है इन सभी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, जो कि
आज हमारे इस घटना से जो महिलाएं और कुछ बच्चे जो 4-5 बच्चे और महिलाएं जो इस घटना से जो जिनकी मृत्यु हुई है, इस पर लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए था। आप मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की गलती रही जी, है? बिल्कुल, बिल्कुल प्रशासन की गलती है इसमें, और इसमें थोड़ी छोटी-मोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी अपने यूपी में जितने भी पंडालें सजी हुई हैं माता रानी का, उन सब में कोई भी गाइडलाइन विशेष रूप से जारी नहीं किया गया, ना ही वहाँ पे कोई प्रशासनिक व्यवस्था की गई हो। आप देख लीजिए, कहीं भी किसी प्रकार के पंडाल सजे हुए हैं, चाहे छोटा पंडाल हो, चाहे बड़ा पंडाल हो, वहाँ पे प्रशासन का एक भी व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं है। और देखिए, ऐसा है कि जो पंडाल की बात है, तो जो लोग पंडाल बनाने वाले हैं या जो वहाँ पूजा करने वाले हैं, दोष उनका नहीं। देखिए, ये आस्था का प्रश्न है। हर हिंदू, हर सनातनी पूजा पंडालों में जाता है, माता का दर्शन करता है, पूजन करता है, और ऐसे में चूँकि सभी जाते हैं तो भीड़ होती है। उन व्यवस्थाओं को देखना, उसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहाँ उचित व्यवस्था रखना, किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी रखना, ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। लेकिन प्रशासन इसमें एकदम नक्कारा साबित हुआ है, इसी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और अगर प्रशासन और सरकार इस बात को संज्ञान न लेगा और तरीके से इस पर तैयारी नहीं करेगा, तो ऐसी घटनाएं भविष्य में भी संभव है। तो जो अभी स्थिति है वो तो निकम्मेपन की हद है। तो इसके लिए तरीके से इनको समाज के लोगों को भी जोड़ के, जो आयोजन करते हैं उनको भी लेके तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए और इसका ख्याल रखना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे। तो ये थे हमारे साथ ये वाराणसी की जो जनता है उसका भी यही सोचना है कि कहीं न कहीं इस प्रकार की घटना पर लगाम लगना चाहिए और इसमें जो प्रशासन है उसकी मुस्तैदी घटना से पहले ही देख लेनी चाहिए। वाराणसी से विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ बकेट। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।